अपने शेरगढ़, पुरहीरा और ढोलनवाल उसके अंदर प्रवेश बिल्कुल बंद कर दिया गया। और यहाँ बड़ा दिलचस्प बात यह है कि शहर के मेयर जो हैं वो भी इसी गांव से बात करते हैं। जितने भी हमने यहाँ से विधायक चुने थे सभी विधायक कोई भी बोलने को तैयार नहीं पंजाब के पक्ष में। अब ऐसा क्या माहौल बन गया कि यही खुद आपके जमीनों को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा आप बता रहे हैं? जिनके ऊपर वहाँ 400 BC के पर्चे हैं उनके आगे इन्होंने घुटने टेक दिए। लैंड पॉलिंग पॉलिसी में कितने एकड़ जगह जो है और कौन कौन से गांव की आई है और किस पॉलिसी के तहत, क्या उद्देश्य है उसके पीछे? तो उसको 60 लाख रुपया देना होगा सरकार को कि किसानों की सहमति से लैंड पूलिंग पॉलिसी जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। क्या आपसे सरकार के किसी नुमाइंदे ने संपर्क साधने की कोशिश की थी? भाई अगर कोई भी आम आदमी पार्टी की मीटिंग होती है तो हम उसको नहीं होने देंगे। आम आदमी पार्टी के लीडरों की विरोधता जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पंजाब के अंदर उनकी जितनी पॉलिसियां थी उसके खिलाफ लगातार लोग जन जागरण के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त पुरहीरा, शेरगढ़ और गांव ढोलनवाल के लोग मौजूद हैं। भारतीय किसान यूनियन दोआबा के प्रधान मौजूद हैं मनजीत सिंह राय। और आज एक नया फ्लैक्स जो है गांव पुरहीरा में लगाया जा रहा है जिसमें आम आदमी पार्टी के लीडरों का, नेताओं का गाँव के अंदर जो ये 3 गाँव हैं अपने शेरगढ़, पुरहीरा और ढोलनवाल उसके अंदर प्रवेश बिल्कुल बंद कर दिया गया। और यहाँ बड़ा दिलचस्प बात यह है कि शहर के मेयर जो हैं वो भी इसी गांव से बात करते हैं। सर, क्या कुछ ऐसा मोमेंट बन गया, क्या कारण बन गया कि आम आदमी पार्टी की ही सरकार है, उनके ही नेताओं की गांव में जो है एंट्री आप लोगों ने बंद कर दी, फ्लैक्स जो है आज चौक में लगाई जा रही है? देखिए, पंजाब में जो सरकार चुनी गई थी लोग बदलाव कर कर इनको लेकर आए थे और लेकिन इन्होंने पंजाब को लूटना शुरू कर दिया। और दिल्ली वाले जो हैं, दिल्ली वालों ने आकर इनको जैसे इनको डिक्टेट कर रहे हैं वैसे ये चल रहे हैं। जितने भी हमने यहाँ से विधायक चुने थे सभी विधायक कोई भी बोलने को तैयार नहीं पंजाब के पक्ष में। तो इसलिए हमने ये तय किया कि पुरहीरा और शेरगढ़ में बोर्ड लग गए हैं, ढोलनवाल भी लगा देंगे। ऐसे ही हर गाँव में पंजाब के बोर्ड लगाएंगे कि जितना समय ये लैंड पूलिंग पॉलिसी ये सरकार वापस नहीं लेती जो लूट मचाने वाली है, तो उतना समय ये जो झाड़ू की पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, इसका कोई भी लीडर, कोई नेतागण हमारे गांव में नहीं आए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, लोग जानना चाहते हैं राय साहब, जब सेंटर की गवर्नमेंट पॉलिसी लेकर आई थी फार्मिंग को लेकर के, जिसे 3 कानून को बहुत ज़्यादा विरोधाभास जो है वो पंजाब के किसानों ने मुख्यतः से धरना प्रदर्शन भी लगाया, विरोध भी किया, प्रधानमंत्री ने उसे रिपील भी किया। उस वक्त आम आदमी पार्टी के जो लीडर आज सत्ता में सुख भोग रहे हैं वो आप लोगों के साथ प्रदर्शन करते नजर आए। अब ऐसा क्या माहौल बन गया कि यही खुद आपके जमीनों को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा आप बता रहे हैं? जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो जो दिल्ली वाले इनके आका हैं उनके पाँव में बैठ गए जाकर, तो पंजाब में वो जैसे मर्जी लूट मचाएं। जिनके ऊपर वहाँ 400 BC के पर्चे हुए हैं, वो केजरीवाल हो, वो सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, जिनके ऊपर वहाँ 400 BC के पर्चे हैं उनके आगे इन्होंने घुटने टेक दिए हमारे मुख्यमंत्री ने। तो इसलिए भाई हमको जो मजबूरन आज, क्योंकि ये किसानों को, मजदूरों को उनकी रह गुजर, उनकी जो रोजी रोटी है वो छीनी जा रही है। तो पहले ये बीजेपी कर रही थी तो उसका विरोध था, अब जो आम आदमी पार्टी है, झाड़ू भाड़ू पार्टी है, अब ये कर रही है तो इसका भी विरोध है। इसलिए इनको गांव में घुसने से मना किया जा रहा है। अच्छा, एक बार देश भर के लोग जो इस वीडियो के माध्यम से हमें देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, एक बार ये जरूर बताइए लैंड पॉलिंग पॉलिसी में कितने एकड़ जगह जो है और कौन कौन से गाँव की आई है और किस पॉलिसी के तहत, क्या उद्देश्य है उसके पीछे? देखिए, हमारे होशियारपुर में 550 एकड़ है, जिसमें से 300 एकड़ के करीब पुरहीरा की है और 250 एकड़ 250 एकड़ के करीब शेरगढ़ की है। तो ये दोनों गांव की ज़मीन जो है इसमें ढोलनवाल के कुछ साथियों ने खरीद रखी, तो इसलिए 3 गांव की हो गई, लेकिन है ज़मीन 2 गांव की। तो ये 550 एकड़ ज़मीन जो है लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत सरकार ने नोटिफाई की है अखबार में। तो इसका जो असल हमको जो लगता है कि पॉलिसी है क्या, इसका विरोध क्यों है? ये पॉलिसी बिना पैसे दिए किसान से उसकी पूरी ज़मीन छीनी जा रही है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि भाई किसान को उसको डेवलप करने के बाद उसको उसमें से 1200 गज दिए जाएंगे, चौथाई हिस्सा। लेकिन उस पॉलिसी में जाकर 5 नंबर पे पढ़िए आप, वहाँ पर उस क्लॉज में लिखा हुआ है कि अगर जो किसान को ज़मीन वापस करनी है, मान के चलो किसान के 4 एकड़ हैं, उसको 1 एकड़ वापस करनी है प्लॉट में, तो उसको 60 लाख रुपया देना होगा सरकार को। 1 करोड़ रुपया
उसका डेवलपमेंट चार्ज है, जिसका 60% किसान से लिया जाएगा, तभी उसको उसकी वापस मिलेगी वो 1 एकड़। यानी कि अगर उसको 4 एकड़ में से 1 एकड़ वापस देना है तो उसका भी मूल्य उससे ही लिया जाएगा। देखो, एक तो जमीन दो, एक इनको पैसा दो। इतनी ये सरकार 420 सरकार है कि किसान से जमीन भी मांग रहे हैं, पैसा भी। लूटने आ गया दिल्ली से ये लुटेरे, तो अब किसान को लूट रहे हैं। कहाँ से देगा वो 60 लाख रुपया? अच्छा राय साहब, सीएम भगवंत मान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने स्पष्ट बोला कि किसानों की सहमति से लैंड पूलिंग पॉलिसी जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। क्या आपसे सरकार के किसी नुमाइंदे ने संपर्क साधने की कोशिश की थी? अरे पंजाब में किसी से नहीं साधा, हमसे तो क्या साधना था। मेरी पूरी जमीन इसमें आ रही है, 1 इंच भी नहीं बच रही, लेकिन पूरे पंजाब में किसी से नहीं इन्होंने कोई राब्ता कायम किया, किसी कोई बात नहीं की, चर्चा नहीं की। अपने से अखबार में उनकी जमीनों को नोटिफाई कर दिया, उनके खसरा नंबर डालकर। तो ये कहने का भाव है कि बिना पूछे ही उनकी जमीन नोटिफिकेशन कर दी गई। तो उसके विरोध में तभी तो किसान इकट्ठा हुए कि हमारी जमीन, तुम लोग कौन होते हो तुम लोग नोटिफाई करने वाले। तो ये बातें सब जो हैं, तभी तो इतना जो गुस्सा है उस किसानों में भरा है कि हमारी जमीन हमसे छीनी जा रही, हमारे बच्चे रोजी रोटी वो कहाँ कमाएंगे, कहाँ खाएंगे, हमारी तो रह गुजर यही है। अच्छा, मेयर साहब को लेकर के जो चर्चाएं तेज हैं, सोशल मीडिया पे लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं कि मेयर साहब जो हैं पुरहीरा गांव के निवासी हैं और शहर के मेयर हैं, तो क्या उनका एंट्री गांव के अंदर होगा या नहीं होगी, क्या संदेश है? नहीं, मेयर साहब लोकतंत्र में रहने का अधिकार सबको है जी, वो हम उनसे नहीं छीन रहे हैं। लेकिन हमने उनको मैसेज लगा दिया है कि यहाँ पर आकर कोई झाड़ू पार्टी का, आम आदमी पार्टी का प्रचार करोगे, कोई मीटिंग करवाओगे, तो फिर मेयर साहब के भी कपड़े फाड़ेंगे वैसे ही जैसे बाकी एमएलओ के फाड़ेंगे। तो भाई तू अपने घर से दफ्तर जा, नहीं तो इस पार्टी के अगर हमारे साथी है, हमारा भाई है तो उसका फर्ज बनता है कि आज उनको देकर इस्तीफा हमारे साथ आकर बैठे। देखिए यहाँ हमारे एमसी साहब, वो भी आम आदमी पार्टी में मेयर साहब के साथ चले गए थे, लेकिन आज हमारे किसानों के साथ खड़े हैं यहाँ पर। तो ऐसे मेयर साहब को भी अपने गांव के लोगों के साथ खड़ा होना बनता है। कब तक विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा सर? जब तक ये लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस नहीं लेते सरकार, तब तक ये विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। रोक नहीं लगाती या खत्म नहीं करती? इसको खत्म नहीं करते, एकदम खत्म, रोक की कोई बात नहीं। चलिए, इसको पूरा नहीं खत्म करते। थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ शेरगढ़ के ही सरपंच साहब मौजूद हैं। सरपंच साहब, लगातार जो है जब से लैंड पोलिंग पॉलिसी की खबर अखबार में आती है तब से लगातार आपके और ढोलनवाल और पुरहीरा गांव के लोग जो हैं, किसान जो हैं, वो सड़कों पर उतर प्रदर्शन करते नजर आते हैं। आज फ्लैक्स लगाने का नौबत भी आ गया, क्या समझते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ आपके माध्यम से, पहले भी मैंने ना किसानों से बात की, मीटिंगें मेरी होती रही है। सभी जितने किसान थे उन्होंने सभी ने एक मत बोला है भाई हम जो ज़मीन है एक मरला भी नहीं देंगे। बातचीत करते चले वहाँ बोर्ड तक। हाँ जी, एक मरला भी हम ज़मीन किसी को नहीं देंगे जी। भाई ज़मीन जो हमारी पिता पुरखी है, हम लोग पूरे इसी पे अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, तो हम किसी भी कीमत पर ज़मीन नहीं देंगे। हमने कुछ दिन पहले हमारे ना एक रिप्रेजेंटेटिव आया था चंडीगढ़ से, इन्होंने भेजा था पंजाब सरकार ने। ये जो 2 तस्वीरें आपने लगवा दी, केजरीवाल पे जाओ जमीन बचाओ, भगवंत मान पे जाओ जमीन बचाओ, जिसमें भागते हुए दिखा दिया आपने, क्या संदेश कन्वे करना चाहते हैं? ये सभी किसान भाई इनका यही विचार है मत भाई, जैसे इन्होंने जिम्मेदारों के साथ किसानों के साथ किया है, इनको हमने अगर कोई लैंड पॉलिसी लागू करते तो इसी तरह भगाएंगे, जो बोर्ड पे लिखा है इसी तरह इनको पंजाब से भगाएंगे। तो गांव के अंदर भी कोई बैठक नहीं होने देंगे, कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे? सभी जितने किसान भाई है सभी ने मेरे साथ मीटिंग किया। उन्होंने मेरे को एकदम बोला है भाई अगर कोई भी आम आदमी पार्टी की मीटिंग होती है तो हम उसको नहीं होने देंगे। ठीक है, मैं भी मेरी तरफ से भी मैं उनको भेज दूंगा मैसेज भी मेरे जो गांव में या मीटिंग हुई है, जो भी इन्होंने मेरे को बताया मैं उनको बता दूंगा भी अगर आप गांव में आए तो आपका विरोध होगा, खुला विरोध होगा। चलिए, आम पब्लिक से क्या अपील करते हैं? मैं तो यही अपील करता हूँ, सरकार से करता हूँ भाई जो ये कर रहे हैं ना पॉलिसी, इसको विथड्रॉ कर लें। किसानों का इसमें सभी का भला है, किसान का, मजदूर का, सभी का इसमें भला है। जो कि एक कॉलोनी काट रहे हैं, हम पहले भी बात हुई थी, उसमें हमने यही बताया था कि जो कॉलोनी पहले होशियारपुर में कटी हुई है वो तो बिक नहीं रही, डिमांड तो है नहीं। जिस दिन इनका रिप्रेजेंटेटिव आया था उस दिन हमारी खुल के बात हुई उनसे, मैंने उनको बताया था भी अगर कोई भी डिमांड होती तो आप बोलो, जब डिमांड ही नहीं है तो फिर इसका क्या फ़ायदा है?
क्योंकि जो पहले कॉलोनियाँ कटी हुई है आपको मालूम है, एक पुराने या स्कीम नंबर 2 में कटी थी 30 एकड़ में, लेकिन वो अभी तक मेरा 30-35 साल हो गया, उसमें अभी भी आधी नहीं बिकी। जब वो नहीं बिकी तो ये वो तो 30 एकड़ थी, 550 एकड़ कब बिकेगी, है नहीं। ये जो एक बड़ा ज़मीन है ना, ये ज़मीन है जो शेरगढ़ की और पुरहीरा की, ये जितनी भी है ना पूरे एरिया की सबसे बढ़िया ज़मीन है। इसमें लोग तो 3 बोलते हैं, जहाँ 4-4 फसलें लेते हैं, 4-4 फसलें लेते हैं। जहाँ पर देखो कणक होती है, मक्की होती है, आलू होता है, तो ये उसके साथ एक मटर भी होता है, इसमें साग भी बीजते हैं। हाँ। जो पंजाब की फेवरेट है ना, वो पंजाब का साग है, साग जो कि वर्ल्ड में फेमस है, वर्ल्ड में फेमस रोटी है। और सरसों का साग। जो साग है सबसे ज़्यादा होशियारपुर से हिमाचल को भी जाता है। हमारा जो गांव है, मैंने उस दिन उनको भी बोला था, वो बोल रहे थे हम 1 लाख रुपए, पहले इन्होंने 30 लाख किया था ठेका, फिर उसके बाद 50,000 किया, उसके बाद उन्होंने जब हमने मीटिंग की उसके बाद मेरे को आया भी हमने 1 लाख कर दिया। फिर मैंने किसानों से मीटिंग की भी ऐसे है, सरकार ने 1 लाख ठेका कर दिया। फिर भी किसानों ने बोला भी हम किसी कीमत पे चाहे हमको 10 लाख दें, 1 लाख की जगह 10 लाख दें ठेका, हम तब भी नहीं देंगे, जमीन नहीं देंगे, जमीन नहीं देंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षदीप सिंह है जी। ये हमारे गांव का सरपंच है, बहुत सूझवान सरपंच है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव में क्या है कि बहुत बंदे ऐसे हैं जिनकी थोड़ी थोड़ी ज़मीन है, थोड़ी थोड़ी 2 कनाल 4 कनाल 6 कनाल 1 किला। वो बंदे क्या करते हैं कि अपने परिवार के साथ थोड़ी थोड़ी सब्जियां लगाते हैं, डेली मंडी जाते हैं, वो डेली मंडी जाते हैं, 200 400 500 1000 जो वहाँ बिक्री करते हैं वो करते हैं, अपने घर का पालन पोषण करते हैं। आप हमें ये बताओ कि अगर वो थोड़ी चीज़ में अपने घर कर रहे हैं, अपना घर बार चला रहे हैं, ठीक है जी, तो अगर सरकार उनकी ज़मीन छीन लेगी, छीन लेती है या छीन लेगी, तो वो बंदे कहाँ जाएंगे? वो बंदे कहाँ जाएंगे? उनका रोज़गार वो है, उन्होंने अपने बच्चे वहाँ पालने हैं, और ये बोल रहे हैं कि आपको चौथा हिस्सा देंगे 1 किले का। सरकार हमें ये तो बताए कि अगर आप चौथा हिस्सा हमें दे रहे हो, ठीक है जी, चौथा हिस्सा दे रहे हो, लेकिन वो जो दे रहे हो वो हम किस लिए दे रहे हो? हमारा रुपया लेके हमें उसमें 25 पैसे दे रहे हो, और बाद में वो 25 पैसे भी आप वापस ले रहे हो। किस लिए ले रहे हो भाई? आप हमें ठेका दे रहे हो, 1 लाख ठेका दे दोगे, 30,000 देगा। अगर हम अपनी ज़मीन देना नहीं चाहते तो आप ठेका किस चीज़ का दे रहे हो? तो ये एक बड़ा सवाल है हर्षदीप जी सरकार से बहुत बड़ा सवाल है कि अगर हम अपनी ज़मीन दे ही नहीं रहे तो भाई आप हमें ठेका किस चीज़ का दे रहे हो? ठेका तो हम तभी लेंगे ना कि अगर हम आपको अपनी ज़मीन दे देंगे, ठीक है जी। नंबर 2 भाई साहब, आपको ये बात बताता हूँ कि अपने जो है यहाँ जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तो बहुत परिवार ऐसे हैं जो पाकिस्तान से उजड़ के यहाँ आए हैं जी। जैसे मान लो कि मेरा परिवार है, हमारी 3 बहनें थी माताएँ, ठीक है जी, वो थे, वो उनको पाकिस्तान से यहाँ ज़मीन पड़ गई जी, ठीक है जी। पाकिस्तान से भाई साहब हम उजड़ के यहाँ आ गए, लेकिन यहाँ से उजड़ के आगे कहाँ जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है हर्षदीप जी का। अच्छा सरपंच साहब, ये बता दीजिए, जो फ्लैक्सें आपके द्वारा लगवाई जा रही है, अगर कोई इसे उतारने की कोशिश करता है, फाड़ने की कोशिश करता है, तो फिर आपका एक्शन क्या होगा? देखो सभी किसान भाई है, इन्होंने एक ही बात की है, जो हमने विरोध के लिए पोस्टर लगवाए हैं भाई, लोगों के सामने सभी के रिक्वेस्ट है भी इसको कोई हाथ ना लगाए। जो कोई किसान भाई बोल रहे हैं भाई, जो कोई किसी का पता चल गया भाई इसने जो है फ्लैक्स को नुकसान किया है, फाड़ा है, तो उसके अगर हमको मिल गया तो हम उसका जुलूस निकालेंगे, उसको उसकी पिटाई भी हो सकती है। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, जो फ्लैक्स लगी है ये हर एक का अधिकार है। भाई साहब, ये जो फ्लैक्स लोकतंत्र में हर एक को अधिकार है, बोल सकता है, विरोध कर सकता है, इसलिए विरोध है। विरोध के लिए इसको कोई भी फाड़े ना। हाँ हर्षदीप जी, आगे चलते हुए बातचीत करते हैं, क्योंकि लगातार पीछे नारेबाजी जो है शुरू हो चुकी है। क्या कह रहे थे हर्ष जी, आप आगे अपनी बात पूरी कर लेते हैं। हाँ जी सर, मैं ये बात कर रहा था कि ये जो फ्लैक्सें लगी हुई है जी, ये यार फ्लैक्सें जो लगी हुई है, ये जितने में जो था वो शरारती आंसर करेंगे, जहाँ जो दूसरे है इनके आम आदमी पार्टी का वो वर्कर ही करेगा, ठीक है जी। हम सभी से ये अनुरोध करते हैं कि आप प्लीज़ जो हमारा प्रोटेस्ट है, आप फ्लैक्स के दोबारा भी प्रोटेस्ट है, उसको आप जैसे ही लगी है वैसे लगे रहना, जहाँ हर आदमी को पता लगे जी। ये थैंक यू जी। और अगर लगातार बात करें तो अब जो है वो लगातार नारेबाजी जो है वो यहाँ पे शुरू हो चुकी है, और लगातार किसान संगठनों की ओर से नारेबाजी करके अपना विरोध जो है वो जताया जा रहा है। पीछे आप देख सकते हैं फ्लैक्स लग गई है, और फ्लैक्स के आगे जो है
किसान जथेबंदियां, किसान भाईचारे जो हैं वो आ गए हैं और अब जो है लगातार विरोध जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। और ये बोर्ड साफ संदेश दे रहा है। मैं एक बार आपको पढ़ के बता दूं जो पंजाबी में इसमें लिखा गया है, पिंड शेरगढ़ ਅਤੇ ਪੁਰਹੀਰਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਆਮ आदमी पार्टी का कोई भी लीडर उनका यहाँ आना मना है। लैंड पुलिंग पॉलिसी का विरोध करते हुए किसान मजदूर एकता की ओर से ये फैसला किया गया है कि जितना समय इस लैंड पुलिंग पॉलिसी को रद्द नहीं करते हैं उतने समय तक आम आदमी पार्टी का कोई भी लीडर गांव के अंदर नहीं आएगा। नीचे ये भी बता दिया गया है मैसेज की किनकी ओर से जो बोर्ड लगाया गया है, जमीन बचाओ, पंजाब बचाओ, दुआबा ਅਤੇ नगर निवासी पिंड शेरगढ़ ਅਤੇ पुरहीरा, उनकी ओर से जो ये मैसेज है वो साफ और स्पष्ट दे दिया गया है। आने वाला समय ये बताएगा कि सरकार लैंड पुलिंग पॉलिसी को लेकर के अपना रुख किस तरह अख्तियार करती है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। परंतु इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं का गांव में आने से एंट्री बंद कर देने का बोर्ड जो है वो चौंकों में लग चुकी है। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं बजरंगी पांडे, जीबीसी अपडेट, होशियारपुर। Welcome to CT Group of Institutions North Campus, Maksuda, where innovation meets excellence. From smart classrooms to state-of-the-art media studios, hotel management kitchens to robotics and wellness labs, every space is designed to fuel your future. CT North Campus, building professionals, shaping tomorrow.